2018 का पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है मैम। अरे हो चुका विष्णु, 2018 का पीडीएफ तो अपलोड कर चुके हैं। चंदर एक बार तो पहले आप ऐप को अपडेट कर लो, और नहीं हो रहा है ठीक तो फिर आप एक बार मेल कर दो। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल was given, देखो were given नहीं was given a packet of sweets. Everyone was happy to hear about his success. सब सिंगुलर है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप सुनो ध्यान से बेटा, इसमें देखो जितने भी एडजेक्टिव है ना उसको छोड़ दो। अब आप प्रोनाउन की बात करोगे, यानी हम अगर अब प्रोनाउन में आए बेटा, ये जो मोर देन वन है या नथिंग बट मेनी पहले उसको भी फिनिश कर ले, उसके बाद कहीं और चलेंगे। मैनी की बात की है ना मैंने, कि मैनी सिंगुलर है। अब इसमें आ जाओ। सबसे पहले मैंने कहा मैनी सिंगुलर है। पता है क्यों कहा मैनी सिंगुलर है? क्योंकि बेटा आपको अच्छे से पता है कि मैनी प्लूरल है। मैनी मतलब कई लोग, है ना, कई व्यक्ति, कई चीजें, कई जानवर, यानी मैनी हमेशा प्लूरल के साथ आता है। मैनी हमेशा प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेता है। अगर अ ग्रेट मैनी कह दूं या अ गुड मैनी कह दूं, इसका मतलब काफी अच्छी खासी संख्या में, बेटा ये भी प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, मैनी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि लोग मैनी तो ऐसे भी प्लूरल समझते ही हैं, लेकिन मैनी सिंगुलर होता है बेटा। ये सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, सबको सिंगुलर लेगा। इसके बारे में याद रखना, क्वेश्चन यहां से ज्यादा आता है। हालांकि मैंने मिक्स करके क्वेश्चन देने की कोशिश की है आपको, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से लेकर 7 तक देखो तो एक बार, काफी क्वेश्चन है, फटाफट। बेटा वॉस के साथ V3 अनीश तब होता है यूज जब पैसिव वॉइस होता है तो। ठीक है, हो गया। A great many sportsmen have brought laurels for the country. देश के लिए कई ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने बहुत उपलब्धि या बहुत नाम कमाया है पूरे विश्व से, है ना, देश के लिए नाम कमाया है। अ ग्रेट मैनी लगा दिए बेटा, तो अ ग्रेट मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन था ना, तो स्टूडेंट्स लगाओ। हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, अच्छी खासी संख्या में जो बच्चे हैं सक्सेसफुल डिक्लेयर हुए हैं। मोस्ट कंट्रीज, बेटा मोस्ट कंट्रीज मैनी का ही सुपरलेटिव डिग्री है।
आर फॉर पीस, यानी अधिकतर देश तो शांति चाहते हैं। मेनी अ मैन बिल्कुल सही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब हैज आएगा। हैज रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस, कई एक इंसान को ये रियलाइज हुआ है कि सैक्रिफाइस करने में ही मेन सुख है। मैनी अ के साथ मैन तो आ गया, लेकिन वॉन्ट्स आएगा ना, है ना, गलती यहां पर है। मैनी अ मैन के साथ अगेन हैज आएगा। हैज कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली, कई व्यक्ति आए हैं परमानेंटली यहां इंडिया में रहने के लिए। मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड by the inspirational lecture given by the Nobel laureate, यानी जो नोबल पुरस्कार विजेता है उसके द्वारा जो लेक्चर दिया गया, कई लड़कियां उससे इन्फ्लुएंस हो गई। ठीक है, 7, 8 और 9 कर लो तो फटाफट। सो मैनी अ हम कंप्लीट कर दिए यहीं पर। नेक्स्ट आओ, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल तो सही है, कई इंसान इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करेंगे। मैनी अ मैन हैज डाइड होगा ना बेटा, हैज डाइड ऑफ कैंसर। देखो मैनी अ के साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। वैभव, मैनी अ गर्ल इज इंस्पायर्ड बाय नीतू मैम, थैंक यू सो मच। मैनी अ मैन वॉन्ट्स, यस वॉन्ट्स होगा, क्योंकि मैनी अ के साथ मैन आया। हाउ मैनी लगाए तो कंट्री नहीं होगा बेटा, कंट्री होगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, ये देयर का मतलब तो उनका होता है, कितने देश है यूरोप में, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोप। देखो क्लियर। अब आओ वापस, देखो तो जरा ध्यान से बेटा, ये सारा समझा दिए हम, मैनी अ भी कर दिए। अब मोर देन वन में आ जाए, और नथिंग बट वाला में मोर देन वन कहा गया, हाँ ये मोर देन वन में, ये देखो खाली मोर देन वन देखना, सिर्फ मोर देन वन। देखो बेटा मोर देन वन अगर आप एक साथ लगाओगे ना, तब बेटा ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखना मैंने कहा था मोर देन वन सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन तभी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेगा जब वो इकट्ठा हो। अगर कहोगे हम मोर को अलग कर दे देन वन से, फिर तो बेटा हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि एक से अधिक लड़के आए हैं, ये कहते हैं, है ना, एक से अधिक लड़के। कहोगे मैम हिंदी में बोलो, तो बेटा हिंदी में हम ये नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में ये बोल पाएंगे, है ना, क्लियर। मोर बॉयज देन वन हैव कम, मोर बॉयज, देखो बॉयज प्लूरल नाउन, देन वन हैव कम, ठीक है। कृतिका पढ़ने में बेटा शुरू से अच्छी थी, बाकी गुड गर्ल थी कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो मेरे टीचर से पूछोगे आप। मैनी अ क्लियर हो गया, मोर देन वन क्लियर हो गया। भाई मोर देन वन जब इकट्ठा हो तभी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अब आओ नथिंग बट, बेटा नथिंग बट और नन बट ये दोनों एक साथ लेंगे, ठीक है ना, नथिंग बट और नन बट।
कहाँ गया ये नथिंग बट और नन बट? ये कराए हैं क्या आपको? नथिंग बट एंड नन बट, यस रहा, ये रहा, ये ऑलरेडी करा चुके होंगे शायद, नहीं एनीवे देख लो। और जो आप एडजेक्टिव की बात कर रहे थे ना, फिर से कराओ, तो वो मैं आपको फिर यहां दिखा दूंगी। देखो ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं आपको, है ना, नथिंग बट और नन बट। देखो नहीं देखो बेटा, मैं झारखंड से हूं, गिरिडीह से, ये करा चुकी हूं, यानी कि नथिंग बट बेटा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि वो नथिंग के अकॉर्डिंग चलता है। और नन बट में मुझे नहीं पता, वो तो दूसरा सब्जेक्ट क्या लगाओगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और अभी जो आपको बताए थे कि द प्लस ब्रेव प्लूरल नाउन हो जाता है, प्लूरल वर्ब लेता है। देखो यही चीज तो था, है ना। यानी आपको जो अभी मैंने कराया है वो पूरा ये आपका नथिंग बट, मोर देन वन एंड मेनी, इसके अलावा ये पूरा रट्टा मार के रखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। ईच ऑफ क्या? द बॉयज, बेटा लड़कों में से प्रत्येक, मतलब अगर ईच के बाद आपको ये ऑफ दिखाई दिया, ये ऑफ दिखाई दिया, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात तो ईच की कर रहे हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग बाकी सब सिंगुलर लगेगा। has done his work himself। देखो मतलब बाकी सब कुछ सिंगुलर चला, क्यों? क्योंकि ईच सिंगुलर था, यानी ईच अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा ईच, क्योंकि वो ईच के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो ठीक है, सिंगुलर एडजेक्टिव लेगा क्योंकि अगेन ईच के अकॉर्डिंग चल रहा है, और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा क्योंकि अगेन हम ईच के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। तो ये है क्या? देखो तो ध्यान से, अगर मैं कहूं ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, यानी बात बराबर है, खाली एक ऑफ जो लग गया ना, उसके चक्कर में उसके तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन बाकी सब कुछ सिंगुलर रहेगा, है ना। चलो देखो तो जरा ध्यान से, जो मैंने कहा कि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन बाकी सब कुछ प्लूरल होगा। जो मैंने अभी आपको समझाया वो ये कहा कि अगर ईच, एनी, एवरीवन, नन, ईदर, नीदर के बाद ऑफ आ गया तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा, है ना। चलो बनाओ 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक, है ना।
हो गया? चलो, वन ऑफ देम, देखो ऑफ लगा तो देम आया बेटा, हिम नहीं आया, है ना? हैज कम बिल्कुल सही है, यानी ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है। देखो एवरीवन के अकॉर्डिंग चले तो, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा। नन ऑफ देम इज हियर, नन के अकॉर्डिंग चले तो इज आया, ठीक है। वन ऑफ द टेररिस्ट्स, मारा गया, वन के अकॉर्डिंग गए तो वॉश शॉट आएगा। ईदर ऑफ द रोड्स, बेटा रोड्स ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल सही है, लेकिन प्रत्येक रोड पार्क तक ले जाएगा आपको, लीड्स टू द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई डिजायर्स, ऑफ के बाद देखो प्लूरल नाउन आया, लेकिन वन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज आएगा, इज टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? ठीक है, आ जाओ 7 से लेकर 13 तक फटाफट देख के खत्म करो, तो इस पॉइंट को खत्म करके आज क्लास बंद करेंगे। One of the students, each of the students has singular verb तो सही है, लेकिन his own research paper होगा ना, प्रत्येक स्टूडेंट को अपना रिसर्च पेपर टाइप करना पड़ेगा। देखो वैभव ने कहा ईच ऑफ माई आंसर्स वॉज करेक्ट, यस, ऐसे तो अपने आप प्रिपेयर करो। ऑफ के बाद बॉयज बिल्कुल सही है, लेकिन ईच के अकॉर्डिंग चलेगा, प्लेज गेम्स इन द प्लेग्राउंड। ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक बॉयज में से प्रत्येक ग्राउंड में प्ले करता है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, प्रत्येक लड़की चालाक है। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड होगा बेटा, क्योंकि यू की अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, ईच वन ऑफ यू। हाँ ठीक है, ईच चल रहा है, लेकिन आप में से प्रत्येक को आपका दिमाग चलाना पड़ेगा ना। मेकअप योर माइंड का मतलब डिसाइड करना। वन ऑफ द डिजीजेस होगा, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, राइट? ठीक है, देखो आ जाओ 14 और 15 लास्ट का ये 2 क्वेश्चंस कर लो।
वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हो गया? गया दिमाग में? हाँ, गया? समझ में कुछ आया? रिवाइज करो, ये दो लास्ट का जो पॉइंट्स बताया है ना, ऑफ वाला और उसके पहले वाला, ईच वाला, ये इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी परसों, और परसों मेरी कोशिश होगी इस चैप्टर को खत्म कर देने की। ठीक है? टाटा।